मैं अपने चाची से आज एक कहानी सुना हूँ। मेरी चाची एक कहानी बता रही थी, जो उसके साथ में जो हादसा हुआ था, वो सच्ची घटना है, ठीक है? और ये कहानी कोई फेक नहीं है, कोई लिखावट नहीं है इसमें, जो भी है हकीकत है और सच्ची घटना से आधारित है। तो मेरे चाची की जुबानी मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना है कि दोपहर का वक्त था, कम से कम 2:30 बज रहे थे और मैं उस वक्त बीच चौड़ी था, मतलब दूर-दूर तक के गाँव का कोई नाम नहीं था और उधर हमारे चाची का खेत है, हम लोग का भी खेत है उधर। तो उधर हमारी चाची कुछ पड़ोस के गाँव वाले लोग अलुआ खनते हैं, बाकी हमारे बिहार में उसे अलुआ कहते हैं। बाकी आप लोग के इधर क्या कहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो वो अलुआ खनने के लिए वो गई, मतलब यूँ कहा तो चोरी करने के लिए गई दूसरे के खेत में। तो वो जब वो अलुआ चोरी करके वो खन रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब 3, 4, 5 तार का पेड़ है, ठीक है? तो वहाँ से एक तार के पेड़ से एक औरत की आवाज़ आई। मेरी चाची का कहना है कि वो आवाज़ मुझे रोक रही थी, मतलब वो मुझे मना कर रही थी कि ये चोरी मत करो। तो मैं आजू देखी, बाजू देखी, आगे पीछे में देखा, मतलब मेरे कोई नज़र ही नहीं आया। तो मैं फिर सोचने लगी कि मेरे पीछे कोई नहीं है, ये आवाज़ आखिरकार आ कहाँ से रही है? तो मेरे चाची ने इस बात पे मतलब ध्यान नहीं दिया और वो अलवा चोरी करने लगी, यानी खनने लगी। जब वो खन रही थी, तो एक बार और आवाज़ आई कि अलवा मत खनो, ये चोरी है और तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और फिर मेरी चाची ने आजू-बाजू देखा, आगे-पीछे देखा, कोई नहीं, किसी की आवाज़ नहीं। तो फिर उसने क्या किया, बहुत सारे अलवा, कम से कम बोरी भर के उसने अलवा चोरी कर लिए, खन लिए और घर जब उठी चलने के लिए, तो फिर एक और आवाज़ आई कि जा तो रही हो, पर जाओ, लेकिन तुम कभी खुश नहीं रहोगी और ना ही तुम्हारा कोई परिवार खुश रहेगा। अब ये सुनकर मेरी चाची काफ़ी डर गई, पर इन बातों को मतलब ज़रूरी नहीं समझी, ध्यान में नहीं लाई वो और चली आई घर पर। दोस्तों, हकीकत है आज भी मेरे चाचा-चाची का हाल काफ़ी बुरा है, काफ़ी बुरा। कमाते हैं, तो मैं आपको बताऊँ, देखो शराब, चुड़ैल का या वो भूत का जो भी काला साया था, जो भी आत्मा थी या जो भी जिन-जिन्नात था, उसका जो ये श्राप उसको पड़ा है, तो मैं सुनाता हूँ उसके घर में कितनी परेशानियाँ हैं। देखो, एक लड़की को अब तक औलाद नहीं हुआ, 20 से 30 साल शादी के हो गए, अब तक औलाद नहीं हुआ। मेरी पैदाइश भी नहीं थी तभी उसका शादी हुआ था, अब तक औलाद नहीं है। दूसरी बेटी है तो शौहर के साथ, घर वाले के साथ, लेकिन वो कहाँ भटक रही, किधर दर-बदर भटक रही है पता नहीं। दूसरी बेटी आवाज़ से एकदम ख़त्म है, उसकी आवाज़ भी है तो लेकिन तुतला के वो बात करती है और ससुराल से वो हमेशा मार खाती है, हमेशा मायके घर में रहती है। इसका ये परेशानी है। दूसरे बेटे एकदम पागल हो चुका है, कुछ भी उसे समझ नहीं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। चौथा बेटा है, यानी मतलब 3 बेटी है, 2 बेटा है, तो एक बेटा पैर से निंगड़ा हो गया है। अचानक उसके साथ में एक भूतिया हादसा हुआ है, मैं फिर कभी आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन उसे भी समझो एक शराब का ही शिकार वो भी हुआ है, तो उसका एक पाँव नहीं, वो भी निंगड़ा है, ठीक है? तो इतनी सारी हादसा उसके साथ में हो गई, लेकिन उसे एहसास तक नहीं। तो मैं इन्हीं बातों-बातों में ये सारी बातें मैं उनसे पूछ बैठा, तो ये सारी बातें मैं जान पाया हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कभी कोई ऐसी जगह पे जाओ या कोई ऐसी बात सुनो, तो वहाँ पे रुको मत। जब आपको कोई दिख नहीं रहा है, आवाज़ आ रही है, तो उसे अंधविश्वास मत करो। लोगों का मानना है कि दुनिया में भूत-प्रेत नहीं होता, जिन-जिनात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है, काफ़ी लोग का भी मानना होगा, आप लोग का भी मानना होगा, कुछ लोग मेरी वीडियो देख रहे हो उसको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन हकीकत है दुनिया में भूत-प्रेत, जिन-जिनात है या नहीं है? तो आप लोग मानते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। जो लोग नहीं मानता है, मैं 2 ऑप्शन रखता हूँ, जो मानता है वो येस लिख के कमेंट करो और जो नहीं मानता है वो नो लिख कर कमेंट करना। देखता हूँ इन दोनों में से कितने ज़्यादा कमेंट हमारे वीडियो में आते हैं।